एक समय की बातें हैं। एक गुरु के दो शिष्य थे। वो भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। अभी दूसरे गांव जाने के लिए उन्हें नदी पार करके जाना पड़ता था। जाते समय जब वो गए तो नदी में बहुत कम पानी था, लेकिन उन्होंने देखा कि जब वो भिक्षा मांग के आ रहे हैं तो वो नदी में पानी का स्तर जो था वो बढ़ चुका था। और वो नदी पार करने के लिए जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला भी वहां खड़ी है। उसे भी नदी को पार करना है, लेकिन जो नदी का स्तर जो था पानी का वो देख करके वो डर रही थी, वो उस पार नहीं जा सकती थी। तो एक शिष्य ने जाकर वो महिला से पूछा कि बहन जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? वो बहन ने बोला कि हाँ जी, मुझे उस पार जाना है पर मुझे डर लग रहा है। वो सन्यासी ने कहा कि मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा देता हूँ और सामने की तरफ छोड़ देता हूँ। तो वो महिला ने हाँ बोला और वो सन्यासी ने उस महिला को अपनी पीठ पर बिठाया, कंधे पर उठाया और सामने तरफ छोड़ दिया। अभी जो दूसरा सन्यासी था उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने कहा कि हम तो सन्यासी हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी स्त्री को हम हाथ कैसे लगा सकते हैं? वो बार बार इसी बात को सोचता रहा। उसने सोचा कि आज तो मैं जैसे ही गुरु के पास पहुंचूंगा, इसकी कंप्लेन करूंगा, इसकी फरियाद करूंगा कि इसने हमारे सन्यास के नियम को तोड़ा है। इसने एक पर स्त्री को कंधे पर उठाया। जाकर के उसने पहला काम वही किया। गुरु के पास पहुंचकर गुरु से कहा कि आज आपके ये शिष्य ने हमारे सन्यास धर्म के नियम को तोड़ा है, आप उसे सजा दीजिए। गुरु ने कहा कि क्या किया उसने? वो शिष्य ने सारी बात बताई। गुरु ने उस शिष्य को बुलाया, पूछा बात क्या थी। वो शिष्य ने बताया कि ऐसे नदी के किनारे हम पहुंचे, एक स्त्री को मदद की आवश्यकता थी, मैंने उसे उठाया और वहां छोड़ दिया। गुरु ने कहा तुम्हें याद था? उसने कहा नहीं, मैंने तो उसे वहां छोड़ दिया, मैं भूल गया उस बात को। और उस शिष्य को कहा कि तुम्हें तो अभी तक वो बात याद थी, इसका मतलब मन में तुम उस स्त्री को लिए अभी तक घूम रहे हो। उसने तो उसे कंधे पर उठाया, वो भी मदद करने के भाव से, और वहीं छोड़ दिया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी तक भी उसे कंधे पर उठाए घूम रहे हो, मन के विचारों में उसे उठाए घूम रहे हो। तो वास्तविकता क्या होनी चाहिए कि अंदर का हमारा भाव क्या है, हमारी वृत्ति क्या है, हमारी सच्चाई सफाई बहुत मायने रखती है। बाह्य रूप से हम देख लेते हैं कि इसने ये किया, लेकिन अंदर की सच्चाई सफाई जो है वो बहुत महत्व रखती है। इसलिए परमात्मा भी हमें कहते हैं जितना अंदर की सच्चाई सफाई है उतने ही हम परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं। ओम शांति।